इस वक्त राहुल गांधी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हैं और उनका फोकस है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध। ऑफिशियली इसे इन्वायरमेंटल कंसर्न बताया जा रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट इंपैक्ट, हीट वेव्स वगैरह। लेकिन टाइमिंग देखिए, उसी समय वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं और फेज 1 में रिकॉर्ड वोटिंग हो चुकी है। यहीं से नैरेटिव बनना शुरू होता है। अचानक मीडिया और कुछ पॉलिटिकल वॉइसेस हीट वेव को लेकर एग्रेसिव रिपोर्टिंग करने लगते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे वोटर्स के लिए बाहर निकलना अनसेफ हो। IMD की रूटीन एडवाइजरी जो हर साल आती है, उसे एम्पलीफाई करके ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पोलिंग डे पर एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अवेयरनेस है या केयरफुली टाइम्ड नैरेटिव? अब ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? हीट वेव कोई नया फिनोमेना नहीं है। हर 2-3 साल में इंटेंस गर्मी आती है और हम इसे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लंबे समय से डेटा में ट्रेंड ग्रेजुअल है, अचानक स्पाइक नहीं दिखता। हाँ, लेकिन इस बार हीट थोड़ा अर्ली हो सकता है, जिसका एक कारण है अल नीनो, एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना जो पैसिफिक ओशन के इक्वेटोरियल रीजन में होता है, जहां समुद्र के सरफेस का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को बदल देता है। भारत में अल नीनो के दौरान आमतौर पर गर्मी ज्यादा महसूस होती है, हीट वेव्स जल्दी या ज्यादा इंटेंस हो सकती है और मॉनसून कमजोर या देर से आ सकता है। आसान भाषा में समझे तो जब पैसिफिक ओशियन का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो उससे हवा और मौसम के पूरे सिस्टम में बदलाव आता है, जिसका असर दुनिया के कई हिस्से इंक्लूडिंग इंडिया पर पड़ता है। इसीलिए अल नीनो को एक ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल का हिस्सा माना जाता है, जो समय समय पर आता है और मौसम में ऐसे बदलाव लाता है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि एक नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न को फियर नैरेटिव में बदला जा रहा है। यानी मौसम अपनी जगह है, लेकिन उसे इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि लोगों को लगे बाहर निकलना रिस्की है। अब इसे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। फेज 1 में जो हाई टर्नआउट देखने को मिला वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये संकेत है कि ग्राउंड पर मूड बदल रहा है। जब ट्रेडिशनल वोट बैंक्स के अलावा न्यूट्रल और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बड़ी संख्या में निकलते हैं तो पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल जाते हैं। हाई टर्नआउट अक्सर स्टेटस क्यू को चैलेंज करता है और यही चीज उन पार्टियों के लिए चिंता बनती है जो फिक्स्ड वोट बैंक्स पर निर्भर रहती है। ऐसे में अगर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि बहुत गर्मी है, बाहर मत निकलो, तो नेचुरली कुछ वोटर्स, खास तौर पर जो लेस कमिटेड, घर पर रह जाते हैं। यही सटल इम्पैक्ट पूरे इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हिस्ट्री भी इसी तरह के पैटर्न्स दिखाती है। वेस्ट बंगाल में पहले भी चुनावों के दौरान इंटिमिडेशन, लॉन्ग क्यूज या वॉयलेंस जैसे तरीकों के आरोप लगते रहे हैं, जिनका मकसद वोटर टर्नआउट को प्रभावित करना होता है। आज वही चीज एक नए नैरेटिव हीट वेव के जरिए सामने आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC पर पहले भी ऐसे टैक्टिक्स के आरोप लगते रहे हैं। अब जब टर्नआउट हाई दिख रहा है तो नैरेटिव शिफ्ट होकर डर पैदा करने की दिशा में जाता दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस का एंगल भी जुड़ता है। राहुल गांधी का निकोबार विजिट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स उठाना और उसी समय हीट वेव नैरेटिव का एम्पलीफाई होना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग है। लेकिन बिगर पिक्चर इससे भी बड़ा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक महत्व भी रखता है। इसके पास मलक्का स्ट्रेट है, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड चोक पॉइंट्स में से एक, जहां से चाइना का बड़ा ट्रेड गुजरता है। इस रीजन में इंडिया की मजबूत प्रेजेंस उसे ग्लोबल लिवरेज देती है। तो सवाल यही है, क्या पोजीशन सिर्फ एनवायरमेंट के आधार पर विरोध कर रहा है या इसके पीछे लार्जर जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी है? देखिए, बात बिल्कुल साफ है, हीट वेव कोई नई चीज नहीं है। सीजनल पैटर्न्स नॉर्मल हैं और वोटिंग एक डेमोक्रेटिक राइट है। फियर बेस्ड नैरेटिव से इसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। अप्रैल की गर्मी बंगाल के वोटर्स के इरादे को बदलने वाली नहीं लगती। ग्राउंड पर लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और एक बदलाव की तस्वीर बनती दिख रही है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।